गुणा। इस वीडियो में हम देखेंगे गुणा की अवधारणा को दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझाना। गुणा को संपर्क स्मार्टशाला किट का प्रयोग करके मूर्त रूप में अलग अलग तरह से दर्शाना, 10 तक पहाड़े बनाना, कठिन पहाड़ों को सरल पहाड़ों का जोड़ करके बनाना और 1 अंकीय गुणा के सवाल। चलिए वीडियो देखते हैं। बच्चों, जोड़ करना तो आपको आ गया। जोड़ यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर गिनना। जैसे 3 और 2 को मिलाया तो हो गया 5, या 4 और 3 और 2 को मिलाया तो हो गया 9, या 1 और 3 और 4 और 2 को मिलाया तो हो गया 10। ठीक है ना? परंतु कई बार हमें 2 और 2 और 2 को मिलाना या जोड़ना पड़ता है, या 3 और 3 और 3 और 3 को। यहाँ हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ करते जा रहे हैं, है ना? अब यदि हमें एक ही संख्या को 8 बार या 9 बार या 10 बार जोड़ करना पड़े तो हमें गिनते गिनते समय लगेगा और हम बीच में भूल भी सकते हैं कि हम कहाँ थे। तो इसके लिए गणितज्ञों ने एक तरकीब निकाली। बराबर बराबर इकाइयों वाले कई समूहों का यदि हमें जोड़ करना हो तो हम एक समूह में जितनी इकाइयां हैं वो गिन लेंगे और जितने समूह हैं उन्हें गिन लेंगे। फिर हम उन इकाइयों की संख्या को समूहों की संख्या से गुणा करेंगे। अब ये गुणा क्या है भाई? गुणा का सीधा सीधा अर्थ है किसी भी संख्या का बार बार जोड़। और क्या आपको पता है, इसे हम अगर याद कर लें तो हम झट से बता सकते हैं कि किसी संख्या को 4 बार जोड़ा तो क्या संख्या मिलेगी, या 7 बार जोड़ा तो क्या संख्या मिलेगी। अच्छा, चलो और उदाहरण से समझते हैं। एक धान की क्यारी में एक लाइन में 5 पौधे लगा सकते हैं, तो पूरी क्यारी जिसमें 6 लाइन लग सकती हैं उसके लिए कितने पौधे लाने होंगे? चलो हम चौक से जमीन पर एक क्यारी का आकार बना लेते हैं और काउंटर्स को पौधे मान लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन में 5 काउंटर्स यानी पौधे लगा दिए। इस क्यारी में 6 लाइन लग सकती हैं, तो 5 पौधों की 6 लाइन यानी 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15, 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25, 26 27 28 29 30। 6 लाइनों में 30 पौधे लगेंगे। जिसे गुणा करना आता है उसे इतनी लंबी गिनती नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों, जैसे हमने गिनती सीखी उसी प्रकार से मैथ किट का प्रयोग करके गुणा भी सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंटर्स से कैसे गुणा को समझ सकते हैं। गुणा का अर्थ होता है एक ही संख्या को बार बार जोड़ करना। जैसे हम 4 काउंटर्स को 3 बार जोड़ करेंगे तो कुल कितने काउंटर्स मिलेंगे? 4 जमा 4 जमा 4 हो गए। 4 और 4 8 और 4 12। ठीक है ना? इसको 4 गुना 3 बराबर 12 भी कहा जा सकता है। यह गुणा का चिन्ह है। जब 2 संख्याओं को गुणा करना हो तो उनके बीच यह चिन्ह लगता है। इसे हम गणितमाला से भी समझ सकते हैं। जैसे हमें 2 को 8 बार जोड़ करना है तो हम गणितमाला पर 2 की गिनती 8 बार कूदकर पता कर सकते हैं। ऐसे हम 2-2 मोतियों पर गिनती कूदते हुए टैग लगाते चलेंगे। जब हम 2 की गिनती 8 बार कूद लेंगे तो मोतियों की जो संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा।
तो पहला टैग लगा 2 पर, दूसरा 4 पर, तीसरा 6 पर, चौथा 8 पर, पांचवा 10 पर, छठा 12 पर, सातवां 14 पर और आठवां 16 पर। तो 2 गुणा 8 हो गया 16। इसी प्रकार यदि हमें 4 गुणा 6 दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? 4 की गिनती कूदकर दिखाएंगे ना। क्या मिलेगा? 24। ठीक है। 5 गुना 6 दिखाना हो तो? हाँ, 5 की गिनती 6 बार कूदकर दिखाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। हो गया 30। इसलिए तो आपको सैकड़ा चार्ट में गिनती कूदना सिखाया था। यदि आपको 2, 3, 4, 5 और 10 की गिनती कूदनी आ गई तो बस आपको उनके पहाड़े भी आ गए। हाँ बच्चों, पहाड़े बड़ी मजेदार चीज है। हमें उन्हें थोड़े थोड़े करके याद कर लेना चाहिए, जिससे गणित के काफी सारे सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे आप गणित माला पर गिनती कूदते हैं, वैसे आप अपने 2 हाथों पर 10 तक गुणा कर सकते हैं। अगर आपको उस संख्या की गिनती कूदनी आती है तो इस प्रकार से 5 गुणा 7 बराबर 35 या 3 गुणा 9 बराबर 27। चलिए अब प्ले मनी से भी गुणा सीख लेते हैं। तो चलो बाहर चलें। अब 7-7 बच्चे अलग अलग गोला बनाकर बैठ जाएं। मैं हर ग्रुप के सब बच्चों को बराबर बराबर रुपए दूंगी। आपको गिनकर बताना है कि आपके ग्रुप के पास कितने रुपए हैं। पहले ग्रुप में मैंने सब बच्चों को दिए 3-3 रुपए। तो बताओ 7 बच्चों के पास कुल कितने रुपए हो गए? गिन के देखो। 3 को 7 बार जोड़ करना है। कितने हो गए? हाँ, 21 रुपए हो गए ना। यानी 3 गुना 7 बराबर 21। अब दूसरे ग्रुप में 5-5 रुपए दूंगी। बताओ 5-5 रुपयों को यदि 7 बच्चों में बांटा जाए तो कुल कितने रुपए इकट्ठे होंगे? जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर भी जोड़ करें। हम 5 की गिनती को भी तो 7 बार कूदकर उत्तर बता सकते हैं। तो गिन के बताओ, गिनती कूदो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। हाँ, 35 रुपए जमा हो गए ना। यानी 5 गुणा 7 बराबर 35। शाबाश। अच्छा, अब मैं तीसरे ग्रुप में 10-10 रुपए दूंगी। जब 10 रुपयों को हमने 7 बच्चों में बांटा तो क्या उत्तर मिला? अरे 10 की गिनती कूदना तो बहुत सरल है। चलो बताओ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 रुपए हो गए। वेरी गुड। समझ आया गुणा का अर्थ? अब मैं कुछ काउंटर जमीन पर लगाती हूँ। आप बताना कि क्या गुणा क्या हुआ। ठीक है? यह लीजिए, मैंने 3 काउंटर्स की 5 लाइनें बना दी। यहाँ पर क्या गुणा क्या हुआ? 3 गुणा 5 हुआ ना। कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 3 गुना 5 हुआ 15। और अगर इसे मैं ऐसे गिनूं तो क्या गुना क्या हुआ? 5 गुना 3 हुआ ना।
अब देखो 5 गुना 3 कितना होता है? 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15। यह भी 15, तो 5 गुना 3 भी 15 ही हुआ। तो बच्चों, गुणा में आप दोनों तरफ से गुणा कर सकते हैं, उत्तर एक ही आता है। अच्छा, अब बताइए 5 गुणा 1 कैसे बनाएंगे? 5 गुणा 1 का अर्थ होता है सिर्फ 1 बार 5। तो 1 बार 5 का मतलब 5। 5 गुना 0 कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं और उन सबको हमने 0 टॉफियां दी, तो बताइए 5 बच्चों को कुल कितनी टॉफियां मिली? चलिए गिनते हैं। 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0, या कुछ नहीं जमा कुछ नहीं जमा कुछ नहीं जमा कुछ नहीं जमा कुछ नहीं। कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। यानी 5 गुणा 0 हुआ 0। अर्थात जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर में 0 ही मिलेगा। चलिए अब हम गुणा को पहाड़ों के रूप में समझते हैं, पर पहले मूर्त रूप में। जैसे यह 2 काउंटर हैं, इन्हें हमने 1 बार गुणा किया तो इसका क्या अर्थ हुआ? 2 गुणा 1 बराबर 2, या इसे कहेंगे 2 एकम 2। फिर 2 काउंटर्स को 2 बार गुणा किया तो हो गया 2 गुणा 2 बराबर 4, या इसे कहेंगे 2 दूनी 4। ऐसे ही हम 2 का पहाड़ा बनाते चलेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 धाम 20। यह पहाड़ों को जल्दी से बोलने का तरीका है। जब आप सीख जाएंगे तो ऐसे बोलने में बहुत मजा आएगा। चलिए अब हम पहले पहाड़े बनाना सीख लेते हैं। 2 एकम 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 3। 2 दूनी 4 में आप 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6। 2 तिया 6 में आप 3 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 9। 2 चौके 8 में आप 4 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 12। 2 पंजे 10 में आप 5 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 15। अरे अरे अरे, यह तो 2 के बाद 3 का पहाड़ा बनता जा रहा है। यानी 2 के पहाड़े में हमने 1 से 10 तक संख्याएं जोड़ी तो 3 का पहाड़ा बन गया। चलिए देखिए, क्या ऐसे और पहाड़े भी बनते जाते हैं? वाह, यह तो हमारे 10 तक पहाड़े बन गए। ऐसे लिखते लिखते एक दिन आपको पहाड़े याद भी हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा। बस जब हमें पहाड़े याद हो जाएंगे तो हम आराम से गुणा के सवाल हल कर सकते हैं। और यदि 6, 7, 8 और 9 के पहाड़े याद करने कठिन लगें तो उन्हें ऐसे छोटे छोटे पहाड़ों का जोड़ करके भी किया जा सकता है। 6 का पहाड़ा बनाना हो तो 5 के पहाड़े में 1 का पहाड़ा जोड़ते चलें, या 3 में 3 का पहाड़ा जोड़ते चलें, या 4 में 2 का पहाड़ा। 7 का पहाड़ा बनाना हो तो 5 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा जोड़ के बना सकते हैं। दोनों आसान हैं। 8 का पहाड़ा बनाना हो तो 5 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा जोड़ लें। 9 का पहाड़ा बनाना हो तो 5 के पहाड़े में 4 का पहाड़ा जोड़कर बना सकते हैं। लेकिन एक मजेदार पहाड़ा तो छूट ही गया, 0 का पहाड़ा। 0 एकम 0,
0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0, 0 पंजे 0, 0 छक्के 0, 0 सत्ते 0, 0 अट्ठे 0, 0 नम 0, 0 दहम 0। ठीक है, सबसे आसान पहाड़ा। गुणा के सवालों को ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 गुणा 5, 4 गुणा 8, 9 गुणा 2। क्योंकि गुणा में जोड़ की तरह यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी संख्या ऊपर या पहले है और कौन सी संख्या नीचे या बाद में, किसी को भी किसी से गुणा कर सकते हैं। आपको अगर छोटी संख्या का पहाड़ा आता है तो आप उससे दूसरी संख्या को गुणा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर एक सा ही मिलेगा। यानी 9 गुणा 2 में यदि आपको 9 का पहाड़ा नहीं याद पर 2 का याद है तो आप 2 से गुणा कर लीजिए। गुणा के सवाल में हम गुणा होने वाली संख्या को गुणक कहते हैं, गुणा करने वाली संख्या को गुण्य और गुणा के उत्तर को हम गुणफल कहते हैं। मूर्त रूप में गुणा समझ लेने के बाद जब हमें पहाड़े भी याद हो जाएं, तो हम 2 अंकीय गुणक वाले सवाल भी हल कर सकते हैं। ऐसे जैसे हमें 32 को 4 से गुणा करना है तो हम संख्याओं को इस प्रकार एक के नीचे एक अपने स्थान अनुसार लिख लेंगे। उसके बाद हम बाईं तरफ गुणा का चिन्ह डालेंगे और उत्तर रेखा खींच देंगे। फिर हम 4 जो गुण्य है उसको पहले गुणक की इकाई के स्थान वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 होता है ना, तो हम सबसे पहले इकाई के स्थान पर उत्तर लिख देंगे 8। उसके बाद 4 को हम दहाई के स्थान वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तिया 12 हो गया। हम दहाई के स्थान पर उत्तर लिख देंगे 12, तो हमें उत्तर में क्या संख्या मिली? हाँ, 128 मिली ना। तो हमारा 32 गुणा 4 का उत्तर हुआ 128। एक और उदाहरण लेते हैं, 27 गुणा 5। इसे भी उसी प्रकार लिखेंगे। 27 के नीचे 5 को इकाई के स्थान पर लिखा, क्योंकि 5 इकाई संख्या है ना। बाईं तरफ गुणा का चिन्ह डाला और उत्तर रेखा खींच दी। अब हमने 5 जो गुण्य है उससे गुणक संख्या 27 की इकाई 7 को गुणा किया, तो 5 सत्ते 35 हो गया। 35 का 5 हमने इकाई के स्थान पर रहने दिया और 3 को हासिल के रूप में ले गए दहाई के स्थान पर। अब 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 हो गया। 10 में हमने हासिल वाले 3 को जोड़ा तो मिला 13। तो 27 गुणा 5 का गुणफल हो गया 135। टीचर्स, यह बहुत जरूरी है कि इन अवधारणाओं को बच्चों को पहले मूर्त रूप में करवाएं, उसके बाद ही वर्कबुक तथा उनकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास करवाना चाहिए।